युवाओं को संदेश देंगे ताकि उसकी शहादत को बेकार न जाने दें। हर एक युवा को इसके बारे में आवाज़ उठानी चाहिए और सरकार को भी जल्द से जल्द आर्मी के लिए भर्ती निकालनी चाहिए। हर युवा की जुबान पे उसका नाम होना चाहिए। डेली पोस्ट हरियाणा देख रहे हैं आप और मैं हूं भारती शर्मा। भारतीय सेना में भर्ती होने का अरमान दिल में बैठे लिए युवक ने नौकरी न मिलने से निराश होकर खुदकुशी कर ली। बता दें कि वो युवक करीब 9 साल से भारतीय सेना में भर्ती होने के लिए कड़ा अभ्यास कर रहा था, लेकिन सेना और हरियाणा सरकार में भर्ती ना होने से हताश होकर उसने जीवन लीला ही समाप्त कर ली और युवक ने सुसाइड नोट किसी कागज पर नहीं बल्कि दौड़ने वाले ट्रैक पर लिखा। उन्होंने लिखा, मरने से पहले पवन कुमार ने अपने पिताजी से कहा कि इस बार सेना में भर्ती नहीं हुआ, लेकिन पिताजी अगले जन्म में वे भारतीय सेना में जरूर भर्ती होंगे, क्योंकि सेना में भर्ती ना निकलने पर उनकी उम्र भी निकल गई और हरियाणा में भर्तियों की उठापटक के चलते रोजगार के साधन भी नहीं मिल रहे थे, जिसके चलते हताश होकर पवन ने अपनी जीवन लीला समाप्त कर ली और अपनी आखिरी इच्छा भी उन्होंने खेल मैदान के ट्रैक पर लिख डाली। वे भारतीय सेना में ही भर्ती होंगे, इस बार नहीं तो अगले जन्म में भर्ती होंगे। ये लफ्ज अपने पिताजी के लिए लिखते हुए उन्होंने अपनी जीवन लीला समाप्त कर ली। तो वहीं पवन की आत्महत्या के बाद समाज में इस घटना को लेकर काफी रोष जताया जा रहा है। इस मामले पर विपक्ष के सभी नेताओं ने भी बेरोजगारी के मुद्दे पर वर्तमान सरकार का घेराव किया। पूर्व मुख्यमंत्री और नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा का कहना है कि बेरोजगारी के सारे रिकॉर्ड तोड़ने के बाद बेरोजगारी प्रदेश के युवाओं के लिए जानलेवा साबित हो रही है। भिवानी के युवा पवन ने बेरोजगारी से तंग आकर अपनी जान दे दी। वो लंबे समय से फौज की भर्ती का इंतजार कर रहा था, लेकिन सरकार ने भर्ती नहीं निकाली। अपना भविष्य अंधकार में जाता देख आखिरकार पवन की हिम्मत जवाब दे गई। वरिष्ठ कांग्रेसी नेत्री और पूर्व केंद्रीय मंत्री कुमारी शैलजा ने कहा कि आज हरियाणा प्रदेश में बेरोजगारी चरम पर है। प्रदेश का युवा वर्ग हताश और निराश हो चुका है। सेना की भर्ती के लिए तैयारी कर रहे भिवानी के तालू में पवन नाम के युवक द्वारा बेरोजगारी के चलते आत्महत्या करना बेहद ही दुखद और दिल को झकझोर देने वाला है। भारतीय किसान यूनियन के नेता रवि आजाद ने भी खेद जताया और युवाओं को रोजगार नहीं मिलने के कारण इस प्रकार के कदम उठाने पड़ रहे हैं, इसमें सरकार का फेलियर है। उन्होंने कहा कि न तो 3 साल से आर्मी में भर्तियां निकल रही हैं और न ही हरियाणा सरकार में कोई भर्ती निकल रही है, जिसके कारण किसान के बेटे हताश होकर दम तोड़ रहे हैं। उन्होंने हरियाणा सरकार से मांग की है कि पवन के परिवार को आर्थिक मदद दी जाए और उनके छोटे भाई को भी नौकरी दी जाए। भाई शहादत दे गया युवाओं के लिए, तो भाई की शहादत खराब नहीं जानी चाहिए। हर एक युवा को इसके बारे में आवाज़ उठानी चाहिए और सरकार को भी जल्द से जल्द आर्मी के लिए भर्ती निकालनी चाहिए। ना तो कई युवा जो जिनके माता पिता ने सपना देखा है कि बेटा बड़ा होगा, फौज में लगेगा, पुलिस में लगेगा, बाप का नाम रोशन करेगा, वह उन सभी युवाओं से हाथ जोड़कर विनती है कि कोई भी भाई ऐसा कदम ना उठाए जो अपने पवन भाई ने उठाया है। जुनून था उसके, भर्ती होने का दुख था आत्मा में और इसलिए उसने ये शहादत दी है। गरीब बेरोजगार किसान था, माता बचपन में गुजर गई थी, उन्होंने वो सहन शक्ति तो बहुत रखी, लेकिन उसकी आस ख़त्म हो गई। अभी सरकार कोई कदम नहीं उठाएगी, सरकार कोई भर्ती नहीं निकालेगी। अब उसका वो हौसला टूट गया और उसने ये कदम उठाया और हम युवाओं को संदेश देंगे ताकि उसकी शहादत को बेकार न जाने दें। हर युवा की जुबान पे उसका नाम होना चाहिए और सब साथ मिलकर के सरकार के खिलाफ आपने कदम उठाना पड़ेगा।